फ्रेंड्स, हमने कल की वीडियो में यहाँ तक क्या था, द बस फॉर मुंबई लिव्स इट 9 PM। गलती से वीडियो बंद हो गई थी, इसलिए फिर मैंने दोबारा अटैच नहीं की। इसलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब ये सभी वाक्य आपको फिर बनाने हैं। बना कर दिखाइए। एक दिए दिखाई गई उदाहरणों को समझकर फिर से खुद बनाना बहुत फायदेमंद होगा। अभ्यास के लिए एक कॉपी आप बना सकते हैं। उस कॉपी में एक एक लाइन खाली छोड़कर सभी हिंदी के वाक्य उतार लें और फिर उन सभी वाक्यों को अंग्रेजी में खुद लिखें। फिर जांच कर देखें। यदि कुछ वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते वक्त कुछ मुश्किल पेश आए तो उन्हें आप किताब में देख सकते हैं। अधिक अभ्यास के लिए आगे सामान्य वर्तमान काल के हिंदी के कुछ छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। उन्हें आप अंग्रेजी में बनाएं और आपके किए हुए वाक्य सही हैं या नहीं, यह देखने के लिए किताब के अंत में आपका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी में वाक्य लिखते वक्त यदि बोल कर लिखें तो अधिक फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं 11 AM अपलोड करूँगी कल, यानी कि वो 10 बजे करती हूँ, ये 11 बजे करूँगी। निम्न वाक्य अंग्रेजी में रूपांतरित करें। मैं सीखता हूँ मैं सिखाता हूँ, यानी कि आई टीच। तुम सीखते हो, यू लर्न। मैं आता हूँ, आई कम, या फिर आई विल कम भी बोल सकते। तुम जाते हो, यू गो। मैं लिखता हूँ, आई राइट। तू पढ़ता है, यू रीड। तुम कूदते हो, यू जंप। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आगे देख लो ध्यान से। आप अपनी नोटबुक में उतारना चाहो नोट्स बना सकते हो। मैं उसको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये सभी वाक्य है। आई होप आप सबने वो वाक्य नोट कर लिए होंगे। फिर आप उनको इंग्लिश में लिखना, जैसे कि बुक में बताया गया है ना, एक लाइन छोड़ के। वैसे अब तक आपने देखा कि हिंदी में सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में साधारणता है, ते है, ती है, ये अक्सर होते या नहीं भी हो सकते हैं। आगे आने वाले वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ये अक्सर नहीं होते हुए भी ये सभी वाक्य सामान्य वर्तमान काल के हैं। अतः इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए सामान्य वर्तमान काल की रचना का ही प्रयोग किया जाएगा। कर्ता प्लस क्रिया का प्रथम स्वरूप प्लस। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों में आपको क्रियाओं में समानता नजर आएगी, जिससे इस प्रकार के वाक्य सामान्य वर्तमान काल के होते हैं यह समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत हूँ, यानी कि आई अग्री विथ यू। मैं आपकी मदद की जरूरत है, हमें आपकी मदद की जरूरत है, यानी कि वी नीड योर हेल्प। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर है, आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, मतलब कि भगवान रहते हैं। मुझे आशा है, आई होप। उससे आशा है, ही होप्स। उसमें आत्मविश्वास का अभाव है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह सब आप पर निर्भर है, दिस ऑल डिपेंड ऑन यू। यह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है, ही सर्टेनली डिजर्व प्रेज। उसे कुछ चाहिए, ही वांट्स समथिंग। मुझे आपकी सलाह चाहिए, आई वांट यूर एडवाइस। एडवाइस में सलाह होता है। मेरे अंदाजा है कि वह यहाँ फिर नहीं आएगा, आई गेस दैट ही विल नॉट कम देयर अगेन। मुझे यह पता है, आई नो दिस। उसे यह पता है, ही नो दिस। वह इस कंपनी का प्रमुख है, ही हेड्स द कंपनी। ही हैड दिस कंपनी, दैट भी बोल सकते हैं। मेरी अगले साल अमेरिका जाने की योजना है, आई प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। उसे मधुमेह की तकलीफ है, ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। इस पुस्तक की कीमत 50 रुपये है, दिस बुक कॉस्ट 50 रुपीज़। फ्रेंड्स, आपको ये बुक चाहिए तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। वैसे तो मत मकाना मैं करा ही रही हूँ आपको, और PDF चाहिए तो बोल देना, मैं दे दूँगी। उसे मुझे 100 रुपये देने हैं, ही ऑप्स मी 100 रुपीज़। हम आपके दुख में सहभागी है, ही शेयर यूर सोरो। मुझे आपके पिता से मिलने की इच्छा है, आई वांट टू मीट यूर फादर। आई वांट टू मीट यूर फादर।
चलिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आ गए सामान्य वर्तमान काल के बारे में कुछ और जानकारी। कुछ समुच्चय बोधक वाक्यों जैसे व्हेन, अनटिल, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर के बाद सामान्य भविष्य काल दर्शाने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उसके आते ही हम निकलेंगे, वी विल लीव एज सून एज ही कम्स। विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क। वह पूछेगा तब मैं उसे उसके बारे में बताऊंगा। उसके पूछने तक मैं उसे इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल हिम अबाउट दिस अंटिल ही आस्क। मेरे आने तक इंतजार करे। वेट अंटिल आई कम। बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद करे। शट ऑल द विंडो बिफोर यू गो आउट। बस के आने तक मैं आपके साथ रुकूंगा। आई विल स्टे विथ यू टिल द बस कम्स। समाचार पत्रों के शीर्षकों में इस काल का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे इंडियन विंस द फाइनल, यानी कि इंडिया मैच जीत गई है फाइनल वाला। ये तो सही बात है, जीती गई है। फॉर BSF बेटलैंड्स रस ऑफ डोडा। चलिए, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आगे सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सामान्य भूतकाल। जो चला गया, बस छूट गई, सूर्य निकला, घंटी बजी, या मैंने उसकी मदद की, या मैंने उसे थप्पड़ मारा। ऐसा जब आप कहते हैं तब आप सामान्य भूतकाल के वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों में क्या किया, क्या हुआ, वह बताया गया है। इससे सामान्य भूतकाल का प्रयोग इस तरह से समझ सकते हैं। भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी बताने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। आपको याद होगा, सामान्य वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, इस प्रकार के अक्षर आते हैं। उसी सामान्य प्रकार भूतकाल के वाक्यों के अंत में या, ये शब्द अथवा आई, ई, ए अक्षर आते हैं। तो इनमें से कोई भी अक्षर यदि वाक्य के अंत में आए तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि यह सामान्य भूतकाल है, वाक्य सामान्य भूतकाल का है। यह समझ में आने के बाद सिर्फ सामान्य भूतकाल की रचना के अनुसार वाक्य बनाना है। बस अंग्रेजी वाक्य गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो देखिए सामान्य भूतकाल की रचना। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सामान्य भूतकाल की रचना देखते हैं। रचना, कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप प्लस। सामान्य भूतकाल का वाक्य बनाने के लिए आपको क्रिया के दूसरे रूप की जानकारी चाहिए। नोट: क्रिया के दूसरे रूप को बनाने के बारे में जानकारी अगले अध्याय में दी गई है। क्रिया के रूप के बारे में जानकारी यदि आपको नहीं है तो पहले क्रिया के रूप नामक इस अगले अध्याय का अध्ययन कर ले। सामान्य भूतकाल की रचना अब आप समझ गए होंगे। पहले कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया का दूसरा रूप और फिर जो भी हो। नोट: कर्ता सिर्फ सजीव शब्द ही नहीं होता, व्याकरण में निर्जीव शब्द भी कर्ता हो सकता है। जैसे कक्षा शुरू हुई, बस छूट गई, घंटी बजी, सूर्य निकला। इन वाक्यों में कक्षा, बस, घंटी और सूर्य कर्ता है। अब निम्न वाक्यों का अध्ययन करें और फिर इन्हीं वाक्यों को फिर से संयम करें, यानी कि आप फिर से एक बार वीडियो देख लेना। वह आया, आना का अर्थ है कम या फिर कम का दूसरा रूप है कम। ही कम, कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप। वह गया, जाना, यानी कि गो। ही वेंट, कर्ता का दूसरा। वह भूल गया, ही फॉरगेट। वह बोला, ही सेड। वह हंसा, ही लगिंग। सूर्य निकला, द सन रोज। सूर्य डूबा, द सन सेट। चलिए थोड़े से हो रहे, इनको भी साथ में देख लेते हैं। घंटी बजी, द बेल रैंग। कक्षा प्रारंभ हुई, द क्लास स्टार्टेड। कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश। उसने पत्र फाड़ डाला, ही टोर अप द लेटर। मैंने उसका पता लिख लिया। आई राइट डाउन हिज एड्रेस। उसे गुस्सा आया, ही गेट एंग्री। वह गुस्से से चिल्लाया, ही शाउटेड एंग्रली। आज सुबह में 3:30 बजे उठा, आई गेट अप इट 3:30 टुडे। उनका पिछले सप्ताह विवाह हुआ, दे गोट मैरिड लास्ट वीक। मुझसे उसने पूछा, ही आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। पूछा उसने मुझसे, ही आस्क्ड मी।
उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शी गेव बर्थ टू ट्विंस। मैंने यह अनुभव से सीखा है। आई लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। ही आईज फील्ड विथ टीयर। ईश्वर ने हमें बचाया। गॉड सेव्स अस। मैंने मोमबत्ती बुझाई। आई ब्ले आउट द कैंडल। मुझे यह नौकरी संयोग से मिली। आई गॉट दिस जॉब बाय चांस। वह दौड़ में पहला आया। ही कम फर्स्ट इन द रेस। यह पुस्तक मैंने मुंबई में खरीदी। आई बाई दिस बुक इन मुंबई। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।